हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा हिजकिय्याह के बारे में। हालेलुया। एली के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा अजिय्याह का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राजा राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो अजरिय्याह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इज़राइल उनके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नसूअतान रखा। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उनकी सीमा तक, पहलुओं को गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। राजा अजिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अश्शूर के राजा शल्मनेसर ने शिम्रोन पर चढ़ाई करके उससे घेर लिया। 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उनको ले लिया। इस प्रकार अजरिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इज़राइल के राजा होशे का 9वें वर्ष था, शिम्रोन ले लिया गया। तब अश्शूर का राजा इज़राइलियों को बंदी बनाकर अश्शूर में ले गया, और हल्लल में और गोजान की नदी हाब्रोन के पास और मांद्रियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। इसका कारण यह भी था, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया, और ना उनको सुना और ना उनके अनुसार किया। हालेलुया। अश्शूर का यरूशलेम पर आक्रमण। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा अजिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कर चांदी और 30 किक्कर सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के बंडरों में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खम्भों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीनकर अश्शूर के राजा को दे दिया। तो भी अश्शूर के राजा ने तर्शान, रबसीरीस और रबशेक को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। अतः वे यरूशलेम को गए, और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखेर की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। जब उन्होंने राजा को
पुकारा। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसरापा का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। रबशेक ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा राजाधिराज अर्थात अश्शूर का राजा यूँ कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकंड अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फ़िरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह के दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा और तू उन पर सवार चढ़ा करेगा कि नहीं? फिर तू अपने स्वामी छोटे से छोटे कर्मचारियों का भी कहा ना मानकर, क्योंकि रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है, क्योंकि मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उड़ाने के लिए चढ़ाई की है। यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिजकिय्याह के पुत्र एलीकीम और शेबना और योआह के रबशेक से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हम उसे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सूरतें बनाते ना कर। रबशेक ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशेक ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज अधिराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। राजा यूँ कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ में बचा ना सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा करने ना पाए कि यहोवा निश्चय उनको बचाएगा, और वह नगर अश्शूर के नगर के वंश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मान सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के सामने अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियां का देश, और जलपाई पौधों का जेल देश, और वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुम को बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसी की ना सुनना, किसी के ना सुनना, क्योंकि और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बनाया है, से कभी बचाया है। हमात और अपराध के देवताओं कहाँ रहे? सम्प्रम्हेना और हव्वा के देवताओं कहाँ रहे? क्या उन्होंने सक्कोत को मेरे हाथ से बचाया है? देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है
जिसने अपने देश को मेरे हाथ में बचाया हो। फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ में बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्कीम, जो राजघराने के काम पर था, और शिबना जो मंत्री का, और अस्याह का पुत्र योआह को जो इतिहास लिखने का था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रब से